हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी चैनल सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रेणुदर और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए ये क्यूट सी प्यारी सी डेजी डक। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपके लिए डोनाल्ड डक बनाया था। आज मैं आपको ये डेजी बनाना सिखा रही हूँ। पैटर्न इसका मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। वहाँ से लेके आप इसको कटिंग करके मेरी वीडियोज़ को देख कर बना सकते हैं और घर में बैठे ही इस तरह के खूबसूरत ब्यूटीफुल से अपने बच्चों के लिए टॉयज आप बना सकते हैं घर में बैठ के। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा औरों के साथ। और नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी दबा दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के बारे में पता चलेगा। और चलिए शुरू करते हैं डेजी डक बनाना। देखिए मटेरियल में सबसे पहले आपको कटिंग पैटर्न, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कीजिए और PDF में ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने A4 साइज पे इसका प्रिंट निकाल के और कटिंग करके यूज़ कीजिए। उसके बाद फैब्रिक में ये सारा फेल्ट से ही बनता है। जैसे कि डोनाल्ड में मैंने आपको बताया था, सारा फेल्ट हमने यूज़ किया था। वोल्वो कह लीजिए या इम्पोर्टेड फेल्ट, जो भी कह लीजिए, वो यूज़ किया था। तो इसमें जैसे वाइट और पर्पल यूज़ होता है। अब जैसे ये फेल्ट है मेरे पास पर्पल, लेकिन ये बहुत छोटा टुकड़ा है, साइज़ इसका बड़ा है, तो मेरे पास इसका इसमें पूरा नहीं आ रहा है। तो इसकी जगह मेरे पास ये कारपेट है, थोड़ा मिलता जुलता कलर है कारपेट में, तो मैं यूज़ कर रही हूँ कारपेट। लेकिन आप लोगों के पास फेल्ट होगा तो आप एक ही कलर फेल्ट यूज़ कीजिए। मैं देखूंगी अगर मेरे को मिक्स मैच करके कुछ बनेगा, या नहीं तो सिंगल कलर से बना लूँगी खाली इससे, या फिर मिक्स मैच करके कुछ बना लूँगी। क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है, इस वजह से मुझे साथ में ये वाला यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को पर्पल ही यूज़ होएगा। तो वाइट जो फेल्ट चाहिए मेरे को 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, पर्पल चाहिए मेरे को, जो भी आप पर्पल कलर यूज़ करेंगे, ये चाहिए 15 सेंटीमीटर, येलो कलर चाहिए, ये चाहिए मेरे को कोई 12 सेंटीमीटर के करीब, छोटा टुकड़ा फिरोजी फेल्ट का और छोटा सा टुकड़ा ब्लैक फेल्ट का। उसके अलावा पेन पेंसिल या टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, सुई धागे आपको सिलने के लिए, पॉलीफाइबर फाइबर बोर्ड 500 ग्राम फिल करने के लिए। देखिए अब सबसे पहले तो हमने मार्किंग शुरू करनी है। तो जो कपड़ा है आपने उसको उल्टा बिछाना है। ये इसका सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। उल्टा साइड बिछा के आपने इस पे मार्क करना है। तो उससे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी कटिंग्स है ना, तो कटिंग्स में जैसे कि 3 कलर इसमें यूज़ कर रहे हैं हम, तो तीनों कलर पहले आपने अलग अलग डिवाइड कर लेने हैं। जो वाइट है उनको अलग कर लीजिए, पर्पल वाले अलग कर लीजिए और येलो वाले अलग कर लीजिए। फिर कोई भी आप जो मार्क कर रहे हैं पहले इनको मार्क कर लीजिए। जैसे वाइट वाले हैं तो सारे वाइट वाले मार्क कर दीजिए लिख के। अब देखिए जैसे कि ये फ्रंट हेड है, 2 पीसेस काटना है 1 रिवर्स में, तो एक इस तरह से रख के काटेंगे हम, इस तरह से रख के, और एक इसको इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आप सारी कटिंग्स को मार्क करने के बाद में सबको आप कट कर लीजिए। देखिए अब सारी पीसेस की कटिंग हो गई है। अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं। ये इसके हेड के पीछे आएगा, कुछ चोटी सी होती है उसके हेड के पीछे, ये वही पीस है। तो ये 2 पीसेस काटे हैं मैंने। इसकी जगह आप फर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फर है, लॉन्ग फर थोड़ा सा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें यही वाला फेल्ट से ही बना रही हूँ। तो इस तरह के 2 पीसेस आपने काटने, एक इस तरह से रख के और एक रिवर्स करके। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए और यहाँ से आपस में इसको सिल के और उसके बाद में सीधा कर दीजिए। देखिए 2 पोर्शन है, इसको उल्टा उल्टा रखिए आप साथ में इस तरह से, और ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ के बाकी पोर्शन आप इसका ज्वाइन कर लीजिए। ये फेस का हिस्सा है, ये फ्रंट हेड है, मतलब जो अपर फोरहेड टाइप का है, साइड फेस और फोरहेड वो है इसका। तो ये भी 2 पीसेस हमने काटे हैं, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से। तो ये 2 पीसेस है। और सबसे पहले तो आपने इनको आपस में इधर ये एफ वाला पोर्शन जो है ये ज्वाइन कर लेना है आपस में ही। तो इसको इस तरह से रख के और यहाँ पर ऐसे आपस में सिल लीजिए। इसको ज्वाइन करके देखिए मैंने सीधा कर दिया है। ये इसको साइड पे करिए और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, जो मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया था। अब ये है इसका बैक हेड।
देखिए ये बैक हेड है, तो इसमें जैसे लिख रखा है T1 से लेकर S, और यहाँ पर भी है T1 से लेकर S। तो इसको अपने दोनों पीसेस को यहाँ से यहाँ आपस में ज्वाइन कर लेना, यानी इस तरह से रखिए और सिलाई लगा दीजिए। तो जैसे ये वाले पोर्शन है, ये जो हेड है, फोरहेड है या साइड फेस जो भी कह लीजिए, इसके ऊपर अब आपने इसको रखना है और ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। T1 से लेकर, सॉरी, ये वाला पोर्शन T1 से लेकर S तक। इसी तरह से यहाँ वाला पोर्शन भी आएगा T1 से लेकर S तक। ये आपको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए दोनों साइड पे। अब ये दोनों साइड हमने सिल लिए हैं, T से लेकर S, T से लेकर S आपस में सिल लिए हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये अब ये आपने यहाँ से जोड़ना है, जो ये आया है आपस में इस तरह से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे राउंड में जुड़ेगा। यानी कि इसको आप इस तरह से फोल्ड कीजिए और पूरा यहाँ से लेकर F से स्टार्ट कीजिए सिलाई लगाना, पूरा यहाँ N तक आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ N1 है, N1 तक आपको सिलाई लगा लेनी। अब इसी के बीच में आपने यहाँ पर इस जगह पे देखिए मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ये ताज है, ये T2 है और इसमें भी ये T2 है। तो ये इस तरह से यहाँ बीच में ही इसको यहाँ पर इस तरह से रख के और सिलाई लगा दीजिए। अब आपने किस तरह से रखना है, देखिए जैसे ये है, अब ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा, ये T2 है ये वाला, तो इसको इस तरह से रखिए यहाँ पर और यहाँ तक आपने ये सिलाई इसको लगा लेनी है। तो ये यहाँ पर आएगा इस जगह पे, ये देखिए इस तरह से, और ऐसे इसको बीच में रख के और पूरी आपने F से लेकर इसको बीच में रखते हुए यहाँ सिल लीजिए। अब ये सिल के हमारा रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से ये इसका पूरा हेड बन गया है। ये बैक का हिस्सा है, ये बैक पार्ट, और ये इसका फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ वाले पोर्शन में ये जो फ्रंट का हिस्सा है, इसमें हमने इसका फेस ज्वाइन करना है। मैं इसको उल्टा करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमने ज्वाइन किया, ये F का पोर्शन, ये F का पोर्शन। अब ये जो हिस्सा है, ये जो दोनों का हिस्सा है, यहाँ पर हमें इसका फ्रंट का फेस लगाना है। तो वो ये वाला है, ये वाला हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है। यहाँ से शुरू करके पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ से इसके सेंटर से लीजिए और पूरा यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा, और इसी तरह से इस साइड से भी। इससे पहले हम इसमें ये आईज वगैरह लगा देते हैं, पहले बना लेते हैं इसकी आईज। देखिए ये इस तरह से बनाई है, ये फेस है इसका। अब इसके ऊपर आपने आईज बनानी है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें एक पूरा बड़ा हिस्सा है, वो मैंने फिरोजी कलर में काटा है। ये फिरोजी कलर में आएगा, तो ये इस तरह से रखेंगे हम यहाँ पर। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाइट आप रख सकते हैं, वाइट कलर का, लेकिन जैसे कि बेस इसका वाइट है तो वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा वाइट से हटकर कलर हो, जैसे ऑफ वाइट वगैरह या क्रीम कलर हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं यही पर्पल यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट इसमें पर्पल यूज़ हो ही रहा है, तो मैं वही वाला पर्पल यूज़ कर रही हूँ। ये तो इसको भी मैंने कट कर रखा है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से ये इसकी आईज बनेंगी। देखिए ये पहले आपने सेट कर लेना है। तो ये दोनों साइड से इस तरह से पर्पल वाला हिस्सा आएगा। ये देखिए इस तरह से बनेंगी। जो इसका ये नाप है वो आपको इसके बराबर ही रखना है, इससे बड़ा नहीं करना है आपने। जितना ये है उतना ही आपने ये बनाना है। ये मैंने नीचे पर्पल वाला थोड़ा सा बड़ा काटा है, वो इस वजह से क्योंकि ये इसमें मैं जोड़ूंगी, तो इसलिए जोड़ने की वजह से थोड़ा सा मैंने इसका जो साइज़ है वो हल्का सा बड़ा लिया है। ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये पूरी यहाँ पर इतनी बड़ी जो साइज़ की आईज बनेंगी। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, ये देखिए
इसमें ये इस तरह से, जैसे ये लैशेज़ हैं, इस तरह से मैंने ये काटे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल एक ब्लैक वाले कपड़े पे एक निशान ऐसे लगा दिया और 3 लाइनें बना के उसके बाद में मैंने इसको कट किया हुआ है। अब ये थोड़ा बड़ा है, वो मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी, इसको काट लूँगी, क्योंकि पहले मैं इसको लगा दूँगी। तो इसको मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। देखिए ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर ये जो एक्स्ट्रा है पोर्शन, इसको मैं काट दूंगी और बाद में ये वाला पोर्शन यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से हम आईज इसकी ये लैशेस के साथ में बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको मैं चिपका दूंगी, मतलब फेविक ग्लू जो है, जो भी ये फैब्रिक ग्लू होती है, इससे मैं चिपका दूंगी। पहले मैं पर्पल के ऊपर ये ब्लैक चिपकाऊंगी, उसके ऊपर मैं ये, उसके ऊपर ये चिपकाऊंगी। जब ये पूरा चिपक जाएगा उसके बाद मैं इसको रख के इसके ऊपर मैं मशीन से, जैसे मैंने डोनाल्ड में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया था, तो उसके ऊपर फिर मैं साइड साइड किनारे किनारे पे इसकी मशीन चला के इसको फिक्स कर लूँगी। ये जब फिक्स हो जाएगी, आइज बन जाएंगी, उसके बाद में आपने ये इसमें ये जो हिस्सा है इसमें ये ज्वाइन करना है। तो ये पूरा यहाँ पर ये जो सेंटर की सिलाई आई है, इसको सेंटर से रखते हुए आपने ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा इस तरह से लेकर यहाँ तक, और ये वाला जो राउंड है पूरा इस तरह से करके आपने यहाँ से ये पूरा ज्वाइन कर लेना है, पूरा यहाँ तक। ये ज्वाइन कर दिया है, ये जो इसका हेड है। अब जो ये राउंड वाला हिस्सा बचता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम इसकी बीक लगाएंगे। लेकिन बीक को पहले आपने, जो चोंच है इसकी, उसको पहले आपने जोड़ना है। तो ये 2 पीसेस कट किए हैं हमने, ये लोअर वाला है जिसमें डार्ट है और ये अपर वाला है। पहले तो इन दोनों को आपस में रख के पूरी साइड से अंदर की तरफ से सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे, फिर ऊपर से एक और सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। अगर आपने डोनाल्ड डक की वीडियो मेरी देखी है तो उसमें भी मैंने दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो इनको सीधा सीधा पोर्शन इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा के इसको सीधा कर लीजिए। इसको देखिए, अब मैंने सीधा कर लिया है, इसको जोड़ के सीधा करने के बाद में अब यहाँ पर आपने इस तरह से एक जो इसका साइड में थोड़ा सा छोड़ के इसके ऊपर से इस तरह से पूरे राउंड में ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। अब इसको देखिए, ये ऊपर से लगा दी है मैंने सिलाई। अब इसको उल्टा कीजिए और जो अपर वाली बीक है उसका एक हम सेंटर नाप लेते हैं। देखिए उल्टा किया, अब इसको इस तरह से कीजिए और एक सेंटर का देखिए निशान लगा दीजिए, मैंने लगाया है। इसी तरह से ये जो फेस है इसमें भी ऊपर का हिस्सा इस तरह से कीजिए और एक निशान लगा दीजिए सेंटर का। तो ये इसमें देखिए ये सेंटर का मार्क है। तो अब इसको आपने यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है। कीजिएगा सेंटर से ही ज्वाइन, तो एग्जैक्ट आएगा। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए इस तरह से पूरे राउंड में लेते हुए। यही सेम हमने डक में भी, डोनाल्ड में भी किया था, तो इसी तरह से सेम इसमें भी करना है। तो ये जो डार्ट वाला हिस्सा है ये यहाँ तक आ जाएगा आपके इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी होएगा ऐसे राउंड करके, तो ये डार्ट वाला हिस्सा आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका पूरा बंद हो जाएगा। ये बीक, ये पूरी बीक अब राउंड में बंद हो गई है। अब जो ये नीचे का इसका डार्ट था और उसके साथ में जो ये वाइट वाला पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद ये फेस बिल्कुल रेडी है, इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको सिल लिया डार्ट को और फेस इसका बिल्कुल हेड मतलब रेडी है पूरी तरह से। अब इसके हम बॉडी पार्ट्स को जोड़ते हैं। ये देखिए, तो इसको साइड में रखते हैं। अब ये इसका देखिए हेड का बो है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे पास वो पर्पल कपड़ा कम पड़ा है, तो ये भी मैंने कारपेट में ही बनाया है। 2 पीसेस इसके काटने हैं आपको, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो इनको आपस में रख के सिल लीजिए आप, ऐसे करके सिल के ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे।
ये अब इसका हमने बो बना दिया है और मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो ये यहाँ पर खुला छोड़ा है, यहीं से मैंने इसको सीधा कर लिया। तो अब इसको भी थोड़ा साइड पे करते हैं। अब इसका हम हैंड्स बनाते हैं सबसे पहले बॉडी में। तो ये देखिए, ये वाइट पीसेस हैंड्स हैं इसके, ये 2 पीसेस काटने थे तो ये वाइट में काटे हैं। ये आर्म है, इसकी बाजू है, तो ये मैंने इस कारपेट में काटा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास वो फेल्ट का कपड़ा कम था तो इसीलिए, लेकिन आप फेल्ट से ही काटिएगा। तो आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से। और इसके साथ में ही एक ये इसकी हैंड की स्ट्रिप होती है पट्टी, तो ये मैंने इसमें फेल्ट में काटी है। तो सबसे पहले अब आपको क्या काम करना है, देखिए जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें आपको ये पट्टी इस तरह से फोल्ड करके जोड़नी है। तो किस तरह से जोड़नी है, देखिए ये जो चीज़ है इसको इस तरह से रखिए, हैंड को, ये हैंड है और ये जो स्ट्रिप है पट्टी, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करूंगी, देखिए ऐसे, और इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी। जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ और जो ओपन वाला हिस्सा है वो नीचे साइड की तरफ। तो इसको इस तरह से रख के और एक सिलाई में इसके ऊपर लगा दूंगी। ये अब देखिए सिलाई लगा दी है मैंने, ये इस तरह से आ गया इसके हैंड में। अब इसको इस तरह से ही रखिए आप। अब लेते हैं हम ये बाजू का पोर्शन, देखिए ये नीचे वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर H1 और H लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हैंड में भी H1 और H लिखा हुआ है। तो इसको आपने यहाँ पर जोड़ना है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसको यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, चुन्नट लगा लेंगे इसके यहाँ पर। तो उसके लिए चुन्नट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सुई में धागा लेके और इसको इस तरह से पिरो के और इसको एक चुन्नट की तरह हम बना लेंगे। देखिए सीधा सीधा इस तरह से सीधी सीधी सिलाई ही लगाएंगे हम। अब ये चुन्नट लग गई है इसमें, देखिए इस तरह से खींच के हम इसको थोड़ा सा, जो ये हमारा रेडी है, इसको ऊपर की तरफ हैंड की तरफ ही रखेंगे फोल्ड, और इसको जो है इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जितना ये आता है उतना बीच में चुन्नट डाल के और पूरा ऊपर से आप इसको सिल लीजिए। ये अब देखिए ये सिल गया है बाजू इसके साथ में। तो इस तरह से ये इसकी पट्टी आई है। आप जो फेल्ट यूज़ करेंगे सेम ही यूज़ कीजिएगा, मेरे पास नहीं होने के कारण मैंने 2 अलग अलग यूज़ किए हैं। तो इस तरह से अब इसको साइड में इस तरह से रख करिए फोल्ड, और पूरा यहाँ से सिल दीजिए इस तरह से, ये पूरा बराबर करके यहाँ से और यहाँ और पूरा यहाँ तक आप इसको सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको सीधा करेंगे और खाली इतना पोर्शन, जो ये वाइट वाला पोर्शन है, इसको आप फिल करेंगे। सिर्फ इतना पोर्शन आपने फिल करना है, ये पूरी बाजू आपने फिल नहीं करनी है, सिर्फ हैंड आपने इसको फाइबर वूल से फिल करना है। ये अब देखिए हैंड मैंने फिल कर दिया है, बाजू पूरी ऐसे खाली है। तो अब आपने इसको, ये अपर बॉडी है, इसमें यहाँ पर डार्ट है, डार्ट में आपने ये बाजू यहाँ पर बीच में लगानी है। अब इसमें ये देखिए आपने लिख देना है कि फ्रंट साइड कौन सा है, ये बैक वाला साइड है, ये मैंने फ्रंट लिख रखा है तो ये फ्रंट वाला साइड है, तो यानी ये इस तरह से आएगा। तो आपकी जो ये बाजू है, ये जो फ्रंट वाला साइड है, वहाँ पर ये जो जोड़ है इसका, उसको आपने सेंटर में लेना है। देखिए इस तरह से ये सेंटर में लेके इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे, ऐसे करके इसको यहाँ पर रख के आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है ये। तो इसको इस तरह से कैसे करेंगे आप, देखिए जैसे इसमें लिख रखा है, जैसे ये फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट साइड है, देखिए ये फ्रंट साइड है इसका। तो आपने इसको इस तरह से पकड़िए और इसको ऐसे आपने चुन्नट लगा लेने हैं। चुन्नट लगा लेने के बाद में आपने इसको इधर रखना है और इसको इसके ऊपर करके और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सेम यही डोनाल्ड डक में भी हमने किया है और इसमें भी यही करना है। तो इसी तरह से दोनों बाजू आपने दोनों पीसेस में जोड़ लेने हैं। ये देखिए अब ये यहाँ पर इस तरह से जुड़ गया है, तो ये इस तरह से बाजू हमारी ज्वाइन हो गई है। अब जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, ये
जैसे कि मैंने कटिंग में लिख रखा है फ्रंट, तो यहाँ भी लिख रखा है, तो आप इनको सबसे पहले आपस में जोड़ दीजिए। देखिए जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है इसको इस तरह से करके आपस में सिल लीजिए, तो ये पूरा इस तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे करके ये जुड़ जाएगा यहाँ पर ऐसे। इसी तरह से ये देखिए इसका लोअर बैक बॉडी है, ये वाइट में काटे हैं 2 पीस, तो इसमें भी यहाँ लिख रखा है मैंने फ्रंट साइड, ये जो एन से है जहाँ पर ये लेग का पोर्शन है ये आपका फ्रंट साइड है, तो इसको आपस में आपने ज्वाइन करना है। तो ये जो दोनों पोर्शन है इनको इस तरह से जोड़ दीजिए आप आपस में रख के, तो इसको भी यहाँ सिलाई लगा दीजिए। अब ये देखिए अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों सेंटर से ज्वाइन कर लिए हमने। अब इनको आपने आपस में ज्वाइन करना है इस तरह से, ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा और ये यहाँ तक। तो इनको ज्वाइन करने के साथ साथ में बीच में हम इसमें जैसे हमने ये बाजू में पट्टी लगाई थी इसी तरह से हम इसमें भी ये एक पट्टी लगा देते हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो आप इसके हिसाब से नाप लीजिए, जितना ये आ रहा है आपका उतना ही पट्टी का लेंथ भी आएगा। तो विड्थ मैंने इसमें कोई 1-1.5 इंच 1.5 से 2 इंच आप रख लीजिए। तो इसको उसी तरह से करना है जैसे हमने बाजू में किया था, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए ऐसे, और इसको आपने यहाँ बीच में लगाना है इन दोनों के। देखिए अब ये वाइट की तरफ नीचे की तरफ आएगा, तो इसको इस तरह से रखेंगे आप, देखिए यहाँ पर, और ऊपर से इसको रखेंगे और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये पूरे में फोल्ड करके यहाँ पट्टी और इस तरह से रख के और पूरा इसका जो फ्रंट और अपर और लोअर बॉडी है उसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन हो गया है देखिए दोनों, और बीच में ये पट्टी भी हमारी ज्वाइन हो गई है। तो इसको थोड़ा सा अभी साइड पे रखते हैं। अब हम इसकी ये देखिए ये टेल है, ये भी 2 पीसेस काटे हैं वाइट में, तो इनको ये नीचे का पोर्शन आप यहाँ पर ओपन छोड़ेंगे, बाकी आप यहाँ से लेकर यहाँ ज्वाइन करके इसको सीधा कर लेंगे। तो ये जो सीधा सीधा पोर्शन है वो आपस में मिला के इस पोर्शन को ओपन छोड़िए और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसको ज्वाइन करके इसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम इसके फुट पे। तो ये देखिए इसकी शूज़ है, शूज़ बनाने हैं। ये पर्पल में 4 पीसेस काटे हैं, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से करके। सबसे पहले तो इनको आपने यहाँ और F4 को आपस में ज्वाइन करना है 2-2 पीसेस को। तो जैसे ये 2 पीस हैं इनको यहाँ पर इस तरह से जोड़ दीजिए। तो दोनों पीसेस को आपस में इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। टेल को देखिए जोड़ के मैंने सीधा कर लिया है, और उसके बाद में ये जो फुट का हिस्सा था इसको भी आपस में यहाँ जोड़ दिया है। अब ये इस तरह की शेप आई है। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला हिस्सा है ना यहाँ पर अब आपने ये शू येलो में जोड़ना है, जो 2 पीसेस हमने काटे थे इसके। तो इसका सेंटर से आपने ये इस तरह से ज्वाइन करना है, देखिए इस तरह से, तो दोनों तरफ ये ज्वाइन हो जाएगा। तो आपने ये इस तरह से रखना है और इसका पहले सेंटर एक मार्क कर दीजिए। देखिए मैंने किया हुआ है, इस तरह से करके ऐसे करके पूरा सेंटर मार्क कर दीजिए। और इसका तो है ही सेंटर, तो सेंटर से ही ज्वाइन करना शुरू करना आप। तो ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा और ये यहाँ तक, तो इसको इस तरह से करके यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन कर दिया। अब इस वाले हिस्से में जो येलो का हिस्सा है इसमें हम लेग ज्वाइन करेंगे। तो ये लेग है इसकी, ये देखिए इसका ये डार्ट वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन आपने इसमें ज्वाइन करना है। तो जो ये है इसको यहाँ पर इस तरह से आप जोड़ लगा दीजिए। ये देखिए अब ये लेग का पोर्शन भी जुड़ गया है, शूज पूरा जुड़ गया। अब इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सिलाई लगा दीजिए। यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक आप इसको सिल लीजिए। ये अब रेडी हो गए हैं फुट्स, साइड में हमने सिल दिए हैं। अब इस वाले पोर्शन में आपने फुट पैड लगाना है, ये वाले पोर्शन में आपने फुट पैड लगाना है। अब फुट पैड में सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने ये निशान बना रखा है, ये डार्ट है। तो आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से सिल लेना है। तो जैसे ये देखिए मैंने एक सिला हुआ है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा राउंड करके इस तरह से सिल लिया है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ पर ये कट आ रहा है ना वहाँ की तरफ जाएगा। तो इसको इस तरह से रखिए आप पूरे को,
जैसे ये आएगा, इसको इस तरह से रख के और आप पूरे राउंड में अब इसको सिल दीजिए। फुट पैड ज्वाइन हो गए हैं, दोनों लेग्स और फुट इसके रेडी है। अब जो हमने ये बॉडी जो हमने ये ज्वाइन किया था, इसको भी अब आप आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। जो पीछे का बैक का हिस्सा है ना, उसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए ऊपर से। इस तरह से रखिए और यहाँ से पूरी नीचे तक सिलाई लगा दीजिए। इसको पूरा सिल लीजिए। इसको सिलने के बाद में ये बेस है इसका, देखिए ये बेस है, तो इस बेस पे आपने यहाँ पर ये टेल जोड़नी है। इस तरह से ये टेल आपने यहाँ ज्वाइन करनी है। अब यहाँ लिख रखा है 1 और 2, ये 2 है, ये यहाँ पर 2 हिस्सा जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, तो आपने इसने इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ, तो ये टेल इसमें जुड़ जाएगी। तो इस तरह से रखिए इसको। देखिए ये 1 वाला हिस्सा है तो ये इधर जाएगा, 2 वाला हिस्सा इधर जाएगा, तो ये जो कट का निशान है ये इधर जाएगा। तो इसको सीधे रख के ऐसे और इसको इसके ऊपर फोल्ड और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। इसकी बैक ज्वाइन कर दी है। अब इसमें हम ये जो पोर्शन देखिए राउंड का बना है, इसमें हमने ये बेस ज्वाइन करनी है। ये जो बेस है इसमें हमने ये टेल लगा के और इसका जो डार्ट है उसको बंद कर दिया है, तो ये हमें ज्वाइन करना है। तो ये जो बैक का हिस्सा है, ये बैक का हिस्सा है, तो यहाँ टेल वाले हिस्से से आपने ज्वाइन करना है। तो ये जो टेल वाला हिस्सा है, इस टेल को थोड़ा सा अंदर करके आपने यहाँ से रख के और उसको पूरा नीचे तक ज्वाइन करना है। अब आपने ज्वाइन कहाँ तक करना है, देखिए यहाँ से शुरू करके आपने ये एल तक ज्वाइन करना है, एल तक। ये राउंड आपने छोड़ देना है और इस पोर्शन को ज्वाइन करना है। ये राउंड फिर से छोड़ देना है और यहाँ थोड़ा सा ज्वाइन करके फिर से इतना पोर्शन छोड़ दीजिए जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और फिल करेंगे, और फिर यहाँ से पूरा आपने इसको पूरा राउंड में इस तरह से ये बेस लगा दीजिए। बेस ज्वाइन कर दिया है। नीचे का हिस्सा मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो छोड़ दिया मैंने। साइड साइड तक मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ भी ये छोड़ दिया है यहाँ से सीधा करने के लिए। अब इसको आपने क्या करना है, देखिए जो ये नीचे का हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, अब आपने ये सेंटर वाला हिस्सा है इसका, अब जो लेग है ये ज्वाइन करनी है। अब देखिए लेग में ये डार्ट है, जो लेग में पहले से डार्ट थी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कोने वाला हिस्सा है ये बैक साइड है, तो लेग की जो बैक है, ये लेग की बैक है, ये उस साइड जानी चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रंट में आना चाहिए। अब इसको आपने यहाँ से इस डार्ट से पकड़ना है और यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है। देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड में आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे, और ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा राउंड में। तो इसी तरह से दोनों लेग आपने ज्वाइन करनी है। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें कि ये वाला पोर्शन फ्रंट में जाना चाहिए। ये लेग्स दोनों ज्वाइन हो गई है। अब जो ये लेग की डार्ट वाला हिस्सा है, इसको आपने स्ट्रेट वे यहाँ से पूरा ज्वाइन कर लेना है। ये लेग का जो डार्ट है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये ज्वाइन हो जाएगा तो बॉडी इसकी पूरी रेडी है। उसके बाद इसमें अब हम हेड ज्वाइन करेंगे। तो ये जैसे ये वाला राउंड है पूरा, तो ये आपको इसमें इसको भी उल्टा कर लीजिए आप, और इसको इस तरह से सेंटर का निशान तो वैसे है इसमें ज्वाइन है, ये सेंटर है, तो इसको यहाँ से रख के और ऐसे, और पूरा राउंड में आप इसको हेड को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर खुला ये छोड़ा था, यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और फिर इसको यहाँ से फिल करेंगे। अब देखिए हमने इसको यहाँ से फिल करके और फिर
बंद कर दिया है। तो हमारे ये डक बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये मैंने इसका वो बो जो बनाया था इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा फाइबर डाला है, साइडों साइडों में थोड़ा सा डाला है, और बीच से मैंने इसको ये देखिए धागे से बांध दिया, इस तरह से टाइट करके खींच के धागे से बांध दिया है। तो इसको आपने यहाँ लगाना है इस जगह पे। तो मैं इसको चिपका दूंगी ग्लू स्टिक से, आप भी चिपका सकते हैं, नहीं तो आप सिल भी सकते हैं। इसी तरह से इसके हाथ में भी देखिए इस तरह से शेप बनानी है उंगलियों की। तो जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा उसी तरह से यहाँ शेप बनानी है। उसी तरह से ये बो है इसकी, ये मैंने सिंगल सिंगल 2 पीसेस काटे हैं। तो इसको भी इस तरह से आपने देखिए क्या करना है, इसको इस तरह से कीजिए, और यहाँ पर मैंने इसका ये रखा है एक ये वाला जो प्लेन वाला फाइबर था, इससे मैं इसको यहाँ पे बांध दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये इसके फुट की ये आपने इसको यहाँ पे लगाना है। तो इसको पीछे से गांठ बांध देंगे और ये भी हमारी बो रेडी हो जाएगी। और इन सब को अब आप इसको चिपका के और आपका फाइनल टच जो है वो रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी डेजी डक बनके बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आपको? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।